दोस्तों, आप सबका स्वागत है कथा कहानियाँ चैनल में। श्री गुरु गोरखनाथ महापुराण का पहला भाग। मच्छिंद्र नाथ के जन्म के समय शिव और गोरा पार्वती कैलाश पर्वत पर पधार रहे थे। तभी पार्वती ने महादेव से कहा, आप किस मंत्र का जाप करते हैं? वह मंत्र मुझे भी बताने की कृपा करें। इतना सुन शिव मुस्कुरा कर बोले, देवी, इस मंत्र के लिए एकांत होना परम आवश्यक है। उठो, अब चल कर एकांत स्थल ढूंढें। ऐसा कह दोनों प्राणी उठ खड़े हुए और घूमते घामते समुद्र तट पर जा पहुँचे, जहाँ किसी भी मनुष्य का कोसों तक वास नहीं था, इसलिए उन्हें वही स्थान पसंद आया। दोनों प्राणी वहीं पर आसन बिछाकर विराजमान हो गए। तब शिव जी ने महामाया पार्वती को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। परंतु जिस मछली ने ब्रह्मवीर्य निगलकर गर्भ धारण किया था, वह मछली पास ही पानी में थी। मछली माँ के गर्भ में उन मंत्रों को जीव अहम भावना तज ब्रह्म रूप हो गया। कथा समाप्ति के बाद महादेव ने पार्वती जी से पूछा कि कुछ कथा का सार समझी। गर्भ के भीतर से मच्छिंद्र नाथ बोले, सब कुछ ब्रह्म रूप है। दूसरी आवाज़ सुनकर शिवजी ने उस ओर देखा, तब जाना कि मछली के गर्भ से कवि नारायण जन्म लेने वाले हैं। ऐसा समझ शिवजी बोले, तुम्हें मेरे उपदेश से महान ज्ञान लाभ हुआ है, लेकिन पूर्ण उपदेश लाभ दत्तात्रेय जी के दर्शनों द्वारा होगा। तुम सामर्थ होने पर बद्रिकाश्रम आना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर शिवजी पार्वती जी को संग ले कैलाश पर्वत को चले गए और मच्छिंद्र नाथ मछली माँ के उदर में शिवजी से सुने मंत्र का जाप करने लगे। पूरे दिन होने पर मछली माँ समुंदर के बाहर अंडा देकर समुंदर में चली गई। कुछ समय उपरांत एक बुगला मछली पकड़ने समुंदर तट पर आया और वह अंडा पड़ा देखकर अपनी तेज चोंच से अंडा फोड़ने लगा। अंडे के भीतर से हुआ की तेज आवाजें सुनकर बुगला भाग गया। कुछ देर बाद कामिक नामक एक मछुआरा वहां आया और सूर्य के समान तेज मुख वाला रोता हुआ बालक देखकर उसका दिल भर आया। वह सोचने लगा कि ये प्रभु का प्रसाद तो मुझ भागे को मिला दिखाई देता है। इतने में ही आकाशवाणी हुई है, कामिक, यह बालक यहाँ तो तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये कवि नारायण का अवतार है। इसे अपने घर ले जाकर पुत्र समान इसका लालन पोषण कर और इसका नाम मच्छिंद्र नाथ रखना। तेरे सब पाप नष्ट होकर सारा कुल तर जाएगा और पृथ्वी पर तेरा नाम अमर हो जाएगा। आकाशवाणी सुन कामिक बालक को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला, वह बालक हमें भगवान ने दिया है। पत्नी ने बालक को गोद में लेकर दूध पिलाया। तब तक कामिक ने सारी घटना बयान कर दी। तब सारा दत्ता ने खुश हो बालक को नहला धुला, कपड़े पहना, झूले में सुला दिया। एक पूर्व सुंदर बालक के मिलने से पति पत्नी दोनों को ही आनंद हुआ। धीरे धीरे बालक मच्छिंद्र 5 साल का हो गया। तब उसका पिता कामिक उसे एक दिन मछली पकड़ने समुद्र तट पर संग ले गया। जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाया, तब बहुत सी मछलियां जाल में आ फंसी। मच्छिंद्र के पिता ने उन्हें टोकरे में भरकर बेटे के पास लाकर रख दिया। अपने पिता का ये कार्य देख बालक ने सोचा, मेरे मातृवंश का हनन करने वाला कसाईयों जैसा कार्य मेरे पिता करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। आस्तिक ऋषि ने जिस तरह जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों के कुल को बचाया था, उसी तरह मुझे भी अपने पिता को समझा कर यह उद्योग बंद करवाया चाहिए। ऐसा विचार कर बालक मच्छिंद्र ने एक एक मछली पानी में डालकर सारा टोकरा खाली कर दिया। कामिक जब दोबारा की पकड़ी हुई मछलियां लेकर मच्छिंद्र के पास आया, उसने टोकरे को खाली देखा तो अपने बेटे को करतूत समझा गया। कामिक मच्छिंद्र को धमका कर बोला, मैं तो कितनी मेहनत से मछलियां पकड़ कर लाता हूँ, तो उन्हें पानी में बहा रहा है। अब खाएगा क्या खाक, भीख मांगनी पड़ेगी। अब मछलियां पानी में मत छोड़ना। इतना कहकर ये तीसरी बार मछलियां पकड़ने के लिए पानी में चला। मछलियों के कारण पिता से पड़ी डांट से मच्छिंद्र को काफ़ी दुख हुआ। उसने सोचा, मेरा यह धर्मी पिता मानने वाला नहीं है, इसे तो भीख मांग कर खाना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अब जब भी खाना खाऊंगा भीख मांग कर ही खाऊंगा। पिता को मछलियां पकड़ने में मगन देख उसकी नज़र से बचकर वह बद्रिका आश्रम के रास्ते चला दिया।
मच्छिंद्र काफ़ी दिनों बाद घूमता फिरता बद्रिका आश्रम जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने 12 साल तक कठिन तपस्या की, जिससे शरीर ढांचा मात्र ही रह गया। उसके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती थी। इधर भगवान दत्तात्रेय शिवालय पधारे और शिवजी की उपासना का महादेव का मन मोह लिया। तब शिवजी ने भुजा भेंट लेकर आलिंगन किया और अपने पास बिठाकर एक ने दूसरे का कुशल समाचार पूछा। फिर दोनों बद्रिका आश्रम की रमणीकता देखने चल पड़े और धर्म चर्चा करते हुए उसी वन के निकट जा पहुँचे जहाँ मच्छिंद्र नाथ तप कर रहे थे। जब भाग्योदय हुआ तो इसी प्रकार कारण बन जाते हैं। इसी कारण से शिवजी की दत्तात्रेय जी को साथ लेकर वन विहार की इच्छा हुई। दोनों को ही बद्रिका आश्रम की वन शोभा देखकर अपार आनंद हुआ।